हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा फॉर्मूला, तो हमने पहला फॉर्मूला जो पढ़े थे वो काय का था, जब भी इंटरेस्ट कंपाउंड होगा कैसा, एनुअली। एनुअली वाले केस में क्या था फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। याद है? उसके बाद अगर इंटरेस्ट कंपाउंड होता है कैसा, हाफ ईयरली, टाइम कैसा हो रहा है, हाफ ईयरली, तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था, जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, लेकिन जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। याद आ रहा है? अगर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलता है, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 1/4, उस केस में जो आपका टोटल अमाउंट रहता है वो क्या रहता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, अब रेट कितने से डिवाइड हो जाएगा, 4 से, और टाइम पीरियड का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। याद आ रहा है? कुछ ऐसा पढ़े थे पक्के में, कुछ याद आ रहा है कि बस आगे पार्ट पीछे से पार्ट चल रहा है? पढ़िए प्लीज, रिवाइज कीजिए, और ये फॉर्मूले तो आने ही चाहिए आपको। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए डिफरेंट होता है, जैसे पहले साल के लिए R1 है, दूसरे साल के लिए R2 है, तीसरे साल के लिए R3 है, उस केस में जो आपका अमाउंट रहता है वो कैसा रहेगा, P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। ऐसा कितने भी साल रहने दो, ऐसा कंटिन्यू चलते रहेगा। याद आ रहा है पक्के में? कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपिए यहां तक। अगर हमारा जो वैल्यू रहा वो रहता है फ्रैक्शन में, क्या फ्रैक्शन में रहता है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम पीरियड इज इन फ्रैक्शन। जैसे टाइम पीरियड है वो इस तरीके से दिया हुआ है, एन एक नंबर है और एफ हो गया एक फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं इसको बोलूं कि ये दिया हुआ है 5 3/4 के फॉर्म में, उस केस में हम कैसा लिखते हैं अमाउंट को, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। अगर मैं यहाँ पे इस पे अप्लाई करूँ वाला लॉजिक, तो n की जगह क्या है यहाँ पे 5, तो क्या आएगा यहाँ पे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 5 आएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, पावर में जाता है क्या वैल्यू, नहीं, फ्रैक्शन क्या होता है, रेट से मल्टीप्लाई होता है, यानी क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस FR अपॉन 100 मिलेगा, यानी यहाँ पे 1 प्लस 3/4 R अपॉन 100 आएगा। सोपिए यहाँ तक, सिंपल है, फॉर्मूले ही चाहिए, बस याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, कुछ भी काम होगा नहीं। और अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, अमाउंट जो रहता है वो कैसे इक्वल रहता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे प्लस प्रिंसिपल, इधर गया तो माइनस प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे इक्वल रहेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से रहेगा। याद आ रहा है? पक्के में याद आ रहा है? उसके साथ हम लोगों ने एक और चीज देखा था जिसपे हम बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ वाला। प्रेजेंट वर्थ याद है क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वर्थ किसको बोलते हैं, प्रेजेंट वर्थ वो होता है कि आपको एक सम दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आपको बोल रहा है कि इतना, सपोज कि वही जो हमने एग्जांपल पढ़े थे वही लेता हूं कि ₹X आपको मिलेगा एज टोटल अमाउंट ड्यू इन, कुछ तो भी टाइम दिया रहेगा, ड्यू इन n ईयर्स पकड़ लो, ठीक है, समझ रहा है पक्के में, कि ₹X आपको मिलेगा आज से n साल बाद, तो उसकी प्रेजेंट वर्थ कितनी है ये निकालो। प्रेजेंट वर्थ यानी क्या होता है, सम। तो अपन लोगों ने वही लॉजिक लगाया था यहाँ पे, कंपाउंडेड एनुअली वाला फॉर्मूला क्या रहता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वर्थ की। प्रेजेंट वर्थ क्या होता है हमारा, सम होता है, तो मैं ए के जगह टोटल अमाउंट कितना मिलने वाला है मेरे को, x इक्वल टू P के जगह क्या लिख सकता हूं, प्रेजेंट वर्थ लिख सकता हूं, इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में मैं PW लिख देता हूं, ठीक है, प्रेजेंट वर्थ क्या रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, यानी x अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। उम्मीद है इतने फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको इतने फॉर्मूले आते हैं और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन निकालना आता है तो हम आराम से पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अब आपको देखिए क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर यानी हो गया R1, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर, यानी I2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5%, एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, यानी R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6% दी हुई है। देन कंपाउंड इंटरेस्ट
क्या निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसे इक्वल रहेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये निकालना है आपको पक्के में, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट यहां तक सोपी है, पक्के में समझ रहा है। कब, जब आपको बोल रहा है ₹10,000 दिया हुआ है एज अ प्रिंसिपल, कितने पे निकालना है, 10,000 रुपए पे, 10,000 पर। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स, एन की वैल्यू है 3 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो ये 1 साल के लिए लग रहा है, ये 1 साल के लिए लग रहा है, ये 1 साल के लिए लग रहा है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमको मालूम रहे नहीं मालूम रहे, उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है एक फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू क्या रहेगा, प्रिंसिपल इनटू कितने बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, 3 बार, है ना, 3 सालों के लिए 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या आएगा 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। याद रहेगा फॉर्मूला। ये कब रहता है, जब हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तब क्या रहता है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। बताइए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपीज दिया हुआ है इंटू 1 प्लस पहला रेट कितना दिया हुआ है 4/100, दूसरा कितना दिया हुआ है 5/100, तीसरा कितना दिया हुआ है 1 प्लस 6/100। कुछ भी डाउट कुछ भी हार्ड, सोपी है, यहां तक समझ रहा है पक्के में सबको। चलिए बताइए क्या मिलेगा। 4 के टेबल में आता है, ये आता है 100 आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 जा 20 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, सोपे यहां तक। 5 के टेबल में आता है, जी हाँ आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 जैसा था वैसा। 6 के टेबल में 100 आता है क्या, नहीं आता, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 3 जा 6, 2 50 जा 100 आएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 25 इंटू 1 25, 25 प्लस 1 कितना मिलेगा 26/25। फिर यहाँ पे देखिए 20 प्लस 1 कितना आएगा 21/20 आएगा। समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। यहाँ पे 50 प्लस 3 कितना आएगा 53/50। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, सोपी है। 1 0 1 0 कितने 0 हो गए, 2 0 2 0 2 0 कैंसल। 25 के टेबल में 100 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा आता है 4 जा आएगा। 2 के टेबल में 4 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जाएगा 2 2 जा 4 आएगा। अब यहाँ से कोई 5 से डिवाइड हो सकता है क्या, 5 से डिवाइड होने वाली एक भी वैल्यू है क्या, नहीं है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, इन सबको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, पहले इसको ले लेते हैं, बड़ी वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 26 कितना हो जाएगा 52 होगा, 52 इंटू 53 निकाल लेते हैं। समझ रहा है क्या कर रहा हूं, ये 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 26 से, 26 2 से कितना होगा 52, और यहां से मैं कौन सी वैल्यू ले रहा हूं 53। मल्टीप्लीकेशन आपको जैसा निकालना आसान लगता है वैसे निकालिएगा, मैं ऐसा निकाल रहा हूं। 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 प्लस 15 कितना आएगा 25। एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे आती है, यहाँ से नीचे आएगा 6, यहाँ से नीचे आएगा 5, ये 2 जाके होगा ऐड 25 प्लस 2 कितना आएगा 27 आएगा, यानी क्या है 2756। क्या है वैल्यू 2756। अभी भी एक वैल्यू मल्टीप्लाई होने की बची है, क्या मल्टीप्लाई होने का बचा है 21। क्या मल्टीप्लाई होने का बचा है 21। मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना तो बड़ा आसान रहता है, जो वैल्यू रहती है वही लिख देना पड़ता है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले एक 0 आएगा, फिर उसके बाद 6 2 जा 12 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है। 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 5 7 5। क्या है आंसर 5 7 5 7 8 7 6। डिवाइड बाय डिवीजन में क्या वैल्यू है 5, तब आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू को करना पड़ेगा डिवाइड। कर सकते हैं, सोपी है यहां तक, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। तो यानी क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, काय को 5 7 8 7 6 को। 5 1 जा कितना आएगा 5, बचा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 7, 5 1 जा 5 बचा 2, नीचे आएगा 8। 5 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू 5 5 जा कितना आएगा 25, बचेगा
3, नीचे आएगा 7 आएगा, समझ रहा है। 5 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू 5 7 जा 35 बचेगा 2, नीचे आएगा 6 5 5 जा कितना आएगा 25 बचेगा 1, नीचे आने को कुछ भी बचा क्या नहीं, तो क्या डालेंगे पॉइंट, तो नीचे आएगा 0। 5 के टेबल में 10 आता है, हाँ जी आता है, कितने जा 2 जा, तो आएगा 5 2 जा 10। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, यानी अमाउंट की वैल्यू कितनी मिली मेरे को 11,575.2 मिली। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोपे यहाँ तक। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्या रहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 11,575.2, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है मेरे को 10,000 दिया हुआ है, सब ट्रैक कर दो। 0.2 जैसा था वैसा 5,751 1 में से 1 गया 0, यानी कितना मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को 1,575.2 1,575.2 सॉरी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी है, सिंपल है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या नहीं, बस आपको फॉर्मूला लगाना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना है, आसान था। यहाँ पे क्या दिया हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए चेंज हो रहा था। R1 की वैल्यू थी 4, R2 की वैल्यू थी 5, R3 की वैल्यू थी 6, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है 3। यहाँ पे हर साल क्योंकि चेंज हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे R1 R2 R3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा है वो, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 1 प्लस R3 अपॉन 100। आगे कितना भी जान दो उसका बस चेंज करते जाना, ठीक है। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, प्रिंसिपल था 10,000, 1 प्लस R1 की वैल्यू थी 4 अपॉन 100, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 1 प्लस 5 अपॉन 100, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। यहाँ पे 6 अपॉन 100 आया, 6 के टेबल में 100 आता क्या नहीं, बट दोनों इवन नंबर है तो कैसे डिवाइड होंगे 2 से, तो 2 3 जा 6, 250 जा 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको क्रॉस करेंगे, 25 1 जा 25, 25 प्लस 1 यानी कितना आएगा 26 बाय 25, 21 जा 20, 20 प्लस 1 कितना आएगा 21 बाय 20, 50 प्लस 3 53 बाय 50। दोनों को सॉल्व किया, 0 0 कट रहे थे तो 0 0 काट दिए। 25 के टेबल में 100 आता है 4 जा, अब यहाँ पे 2 था, 2 के टेबल में 4 आता है कितने जा 2 जा, फिर इनको किया मल्टीप्लाई, 26 इंटू 2 कितना मिला हमको 52, 52 को मल्टीप्लाई किया 53 से कितना मिला 2756, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 21 से तो कितना मिला 57876। पर डिवीजन में अभी भी एक वैल्यू बची थी, क्या बची थी 5, फिर ये वैल्यू को किया 5 से डिवाइड, तो कितना मिला अमाउंट 11,575.2। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया था 11,575.2, प्रिंसिपल कितना था 10,000, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला हमें फाइनल आंसर 1,575.2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी है, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट पक्के में समझा सबको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्या दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज इन 2 years। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 2 years एट 4% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4%। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट जो है कंपाउंड होना चाहिए हाफ ईयरली, यानी फॉर्मूला हो जाएगा चेंज। सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या आप नहीं, क्या निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आसान रहता है, क्या रहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही निकालना है आपको। बस यहाँ पे क्या याद रखना, अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोल रहा है, रेट हो जाएगा 2 से डिवाइड, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। मतलब कहना क्या चाहता हूं, यहां पे आएगा फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 2 अपॉन 100, और यहां पे क्या आ जाएगा 2n, यानी टाइम पीरियड मल्टीप्लाई हो गया 2 से, रेट हो गया 2 से डिवाइड, तो क्या मिलेगा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10,000 रुपीज इंटू 1 प्लस रेट, रेट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 अपॉन 2 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 2n, यानी 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 10,000। 2 के टेबल में 4 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने से आता है 2 जा। 2 के टेबल में 100 आता है क्या, हाँ जी आता है, 2 1 जा 2, 250 जा
100 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 51 जा 50, 50 प्लस 1 कितना आएगा 51/50। यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया पावर 4, यानी हम इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10,000 इंटू 51/50। कितने बार लिखना है हमको 4 बार। तो ये हो गया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0। अब कुछ बचा क्या कटने को? नहीं। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 यानी 51 का पावर 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 का पावर 4। अब चलिए हम वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पे 51 का पावर कितना निकालना है 4। 51 का पावर 4 निकालने का ही मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि मैं 51 का स्क्वायर निकाल लूँ, उसको 51 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूँ। 51 का स्क्वायर निकालना आसान है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर आपको आता है तो क्या रहता है ए स्क्वायर, ए की जगह ले लो 5 को, तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर। अच्छा मैं क्या निकाल रहा हूँ अभी 51 का स्क्वायर, कंफ्यूज मत करना। मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 51 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 2 टाइम्स 5 कितना होगा 10। क्या किया मैंने ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2 इंटू 5 इंटू 1, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। एक टाइम पे कितनी वैल्यू नीचे आएंगे सिर्फ और सिर्फ एक। यहाँ से क्या नीचे आएगा 1, यहाँ से क्या नीचे आएगा 0, ये 1 हो जाएगा सामने वाले में जाके ऐड 25 प्लस 1 कितना आएगा 26। ये काय की वैल्यू आई 51 के स्क्वायर की। मेरे को क्या चाहिए 51 का पावर 4 चाहिए। क्या मैं 51 के पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ 51 का स्क्वायर इंटू 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर कितना निकाला मैंने 2601 इंटू 2601 यानी 2601 को मल्टीप्लाई कर दो 2601 से, जो भी आंसर मिलेगा वो क्या रहेगा आपका 51 टू द पावर 4 की वैल्यू। 1 से मल्टीप्लाई करना आसान रहता है, जो वैल्यू रही उसी को लिख दो। 0 से मल्टीप्लाई कर सब क्या हो जाएगा 0। अब उसके बाद देखो 6 से करना है। पहली वाली वैल्यू एज इट इज लिखते हैं, दूसरी वाली वैल्यू के लिए 1 0 लगाते हैं, उसके अगली वाली वैल्यू के लिए 2 0 आते हैं। ये तो आता होगा सबको 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 कितना आएगा 15 आएगा। समझ रहा है? इधर आया 1 0, अब फिर आया 2 0, अब कितने 0 आएंगे 3 0, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 आएगा। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 1 सॉरी 5 प्लस 1 6 यानी इसकी वैल्यू काय की वैल्यू 51 टू द पावर 4 कितनी आ रही है 6 7 6 5 2 0 1 अपॉन डिवीजन में क्या है 5 का पावर 4। 5 का पावर 4 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? हमको तो मालूम है 5 का पावर 4 ही क्या रहेगा 5 स्क्वायर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 का क्या निकालना है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 2 जा 6 यानी 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625। तो हमको क्या करना है यहाँ पे वैल्यू को डिवाइड करना है कैसे 625 से। सोपी है, समझ रहा है, सिंपल है। अब बस क्या करना है दोनों को करना है डिवाइड। कौन कौन सी वैल्यू को डिवाइड करना है 625 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे 676 520 1 को करेंगे। 625 1 जा कितना आएगा 625, 6 6 कैंसिल हो जाएगा तब 6 में से 5 गया कितना आएगा 1, 7 में से 2 गया कितना आएगा 5 और 6 में से 6 गया तो कितना आएगा 0। तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, नीचे क्या आ जाएगा 5। 625 से आप 5 1 5 को डिवाइड कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो क्या करोगे यहाँ पे लगाओगे 0। जैसे 0 लगाओगे तो क्या होगा एक वैल्यू और नीचे आ जाएगी। कौन सी वैल्यू नीचे आएंगी इस बार 2 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? 625 से किसको डिवाइड करना है 5152 को। 5152 बहुत बड़ा नंबर है 6250 के आसपास वाला। तो हम क्या करेंगे हम 625 को एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं 8 से। 8 5 कितना आएगा 40, 8 2 16, 16 प्लस 4 कितना आएगा 20, 8 5 40, 8 6 48, 48 प्लस 2 कितना आएगा 50 यानी कितने जा आ रहा है हमारा 8 जा कितना आ रहा है 5000। क्या बचा 152 बचा। क्या नीचे आएगा अभी 0, 1520
यहाँ पे 6 है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से। 5 2 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 6 2 जा 12 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, 0 में से 0 गया 0, कट के हो जाएगा 12। 12 में से 5 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 7। ये बोरो किया है 1 तो कितना हो जाएगा 4। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। 1 1 कैंसल, तो यहाँ से क्या नीचे आएगा 1 2 7 0 1। इसके आसपास की वैल्यू हमने 2 जा लिया तो इतनी आई, तो एक बार 3 जा लेके देखते हैं क्योंकि 4 जा में तो बड़ी हो जाएंगी वैल्यू। तो 625 इंटू 3 3 5 जा कितना आएगा 15 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7 6 3 जा 18। नहीं 4 जा ले सकते यार, 4 जा में बड़ी नहीं हो रही वैल्यू। 625 इंटू 4 लेके देखते, 4 5 जा 20 4 2 जा 8 8 प्लस 2 10 कैरी 1 6 4 जा 24 24 प्लस 1 25 आ रही है वैल्यू 6 4 कितना आएगा 2 5 0 0। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोपे यहाँ तक। तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0। अब नीचे आने को कुछ भी बचा है क्या, नहीं। यहाँ पे 2 0 1 है, यहाँ पे 6 2 5 है। ऑलरेडी हम एक बार 0 डाल चुके तो क्या डालेंगे यहाँ पे पॉइंट, तो क्या आएगा नीचे 0 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट तो क्या मिलेगा यहाँ पे 625 से 2010 के आसपास वाली वैल्यू, 2010 के आसपास वाली वैल्यू अभी हमने निकाले कितने जा 3 जा, कितना आ रहा है 1 8 7 5 आ रहा है। कट के हो जाएगा 10, इससे बोरो 1 किया तो ये भी कट के हो जाएगा 10, ये कट के हो जाएगा 9 और ये कट के हो जाएगा 1। 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1 और क्या नीचे आ जाएगा यहाँ पे 0। 1 3 5 0 दिख रहा है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते 2 से, 2 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितना आएगा 5 2 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 6 2 जा 12 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोपी है, समझ रहा है पक्के में सबको। तो क्या बचा है यहाँ से आपकी वैल्यू बचा 100, 625 के टेबल में 100 फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 625 अंदर कितना आ जाएगा 625। हमको आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट पूछ रहा है 2, हम कहां तक निकालेंगे 3 डिजिट तक। तो हमको ये चीज दिख रहा है 625 1 जा कितना हो जाएगा 625 और ये 1 का कोई मतलब है क्या, नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 रहता है 5 से बड़ा रहता तो क्या करते राउंड ऑफ करते हो +1 ऐड होता, लेकिन अब होगा क्या नहीं होगा। तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू कितना निकाला आपने 10824.32। मैंने क्या कर दिया इसको राउंड ऑफ कर दिया, पीछे का 1 था तो यहाँ पे कुछ भी ऐड होगा क्या नहीं होगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, हमको काय की वैल्यू चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्या रहता कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कितना है अमाउंट 10,824.32 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना लिए थे हमने 10,000 लिए थे, सब ट्रैक कर दो तो कितना मिलेगा 824.32। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 824.32 यानी ऑप्शन ए। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोपी है क्वेश्चन, बस क्या याद रखना है यहाँ पे क्या चेंज हो गया, अब क्या आ गया है हाफ ईयरली, हर हाफ ईयर में आपका इंटरेस्ट हो रहा है कंपाउंड, यानी जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो एक नया प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बोल रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज, प्रिंसिपल हो गया 10,000, ईयर दिया हुआ है यानी टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 ईयर, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या रहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोल रहा है यानी क्या लगेगा फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस हाफ ईयरली में रेट हो जाएगा हाफ, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई तो आएगा r/2 अपॉन 100 टू द पावर 2n यानी 10,000 इंटू 1 प्लस रेट की वैल्यू थी 4 डिवाइड बाय 2 अपॉन 100 और यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे n, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 2 2 जा हो गया 4, 2 के टेबल में आता है 4 कितने जा 2 जा, 2 के टेबल में 100 आता है कितने जा 50 जा, काट दिए क्या आई वैल्यू 51 अपॉन 50 आई। पावर कितना था 4 यानी कितने बार मल्टीप्लाई होगा 4 बार, तो 4 0 4 0 कैंसिल, ऊपर अब कुछ कटने को बचेगा जो 5 से डिवाइड होता था नहीं, तो हमने लिखा नीचे की वैल्यू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना 5 का पावर 4 और ऊपर आया 51 का पावर 4। 51 का पावर 4 निकालना हार्ड है तो हमने क्या किया 51 का निकाला स्क्वायर, 51 का स्क्वायर कितना आया हमारा 2601, फिर उसका स्क्वायर निकाला यानी 2601 इंटू 2601 क्या आई वैल्यू
676520 इसको डिवाइड करना था 5 के पावर 4 से। 5 का पावर 4 कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे फिर उसका क्या लेंगे स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद आता है 3 तो 3 2 जा 6 था 625, दोनों को कर दिए डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही थी 0.321, 1 आ रहा है, 1 जो है वो कैसा है वैल्यू छोटा है, तो यहाँ पर राउंड ऑफ करने की जरूरत है क्या, नहीं, छोड़ दो, यानी वैसा ही लिख दो। तो क्या आएगा वैल्यू 10824.32 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, हमको क्या की वैल्यू चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्या आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना था 10,824.32, प्रिंसिपल था 10,000, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए तो कितना आएगा 824.32 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, सोपी है, सिंपल है, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, समझ रहा है सबको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, काय की वैल्यू चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्या रहेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही निकालना है, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट। ऑन एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज, आज 10,000 ही आ रहा है हमारे साथ, क्या है प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपीज एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% इन 2 ईयर, टाइम पीरियड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 ईयर, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर से काय का क्वेश्चन हो गया अब ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन कैसे करते, याद है सबको पक्के में, क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप लोगों को याद होगा क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट का फॉर्मूला लगाते, क्या रहता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रहता है, बट अब क्या आ रहा है यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट हो जाएगा हाफ और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, याद आ रहा है प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 20 अपॉन 2 अपॉन 100 टू द पावर 2n, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 2 का टेबल देखो 2 10 जा 20, 1 0 कैंसिल, तो क्या है यहाँ पे 1/10, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये कैसा कर रहे समझ रहा है पक्के में, 10 इधर होगा मल्टीप्लाई 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 कितना आएगा 11, तो क्या मिली वैल्यू यहाँ पे 10,000 इंटू 11/10 का पावर 4, 11/10 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ 11/10 को मल्टीप्लाई करो कितने बार 4 बार, तो आएंगे 11/10 11/10 11/10 11/10, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, अब कुछ कटने को बचा क्या नहीं, यानी क्या आ रहा है 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी 11 का पावर 4, 11 का पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 11 का स्क्वायर निकालना आसान है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ट्वाइस ऑफ ए बी 2 1 जा 2, यानी कितना था 121, 121 को मल्टीप्लाई कर दो कैसे 121 से, 1 से मल्टीप्लाई कर दो सेम वैल्यू आती 2 1 2, पहली वैल्यू में आएगा 1 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर आएगा 1 0 और 2 0, अब किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, सेम वैल्यू लिखना है, आएगा 1 2 1 आएगा, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, समझ रहा है सबको पक्के में। तो चलो क्या मिला यहाँ से मेरे को ऐड करो, 1 + 0 1, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 2 + 2 4 1, क्या है आंसर 14,641, काय की वैल्यू है ये अमाउंट की, हमको क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या रहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या है अमाउंट 14,641 माइनस क्या है प्रिंसिपल 10,0,0,0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा 4641, तो कितना आ रहा है इंटरेस्ट 4641, दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपिए वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान था, पहले क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी क्या नहीं, डायरेक्टली इस वैल्यू कैंसिल हो जा रही थी करके वाला क्वेश्चन था आसान। क्या दिया होता व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज, यानी क्या हो गया प्रिंसिपल एट 20%, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर, यानी हो गया टाइम पीरियड। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो क्या निकालना पड़ेगा अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, यहां पे क्या बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जैसी हाफ ईयरली आ गया आपको क्या करना है रेट को डिवाइड करना है 2 से, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो क्या आएगा अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/2/100 टू द पावर 2
एन वैल्यूज को किए सब्सटीट्यूट, तो जैसे यहाँ पे आर की जगह क्या आया 20, 2 10 20, 1 0 कैंसिल, तो क्या है यहाँ पे 1/10। अगर आपको ऐसे में हार्ड लगता है ना तो 2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेना, उसके बाद काटना, ठीक है। मैंने ये वाला बहुत बार एक्सप्लेन किया था, करके डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 10 1 10, 10 + 1 कितना आएगा 11/10, 11/10 का पावर कितना है 4, तो कितने बार लिखेंगे इसको 4 बार, 4 0 क्या हो गए कैंसिल, 11 का पावर 4 है, इसी को क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना था 121, 121 को मल्टीप्लाई करना 121 से कितना मिलेगा 14641 मिलेगा। क्या कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझ रहा है सबको, पक्का कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। हमको क्या इक्वल चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्या रहता अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 14641 माइनस 10,000 कितना है 4641 यानी 4641। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज फॉर 18 month at 4% per annum compounded yearly and half yearly। देखो अब क्या है क्वेश्चन हो रहा है थोड़ा सा डिफरेंट, आपको निकालना है डिफरेंस किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों केस में। तो हो गया पहला केस माइनस दूसरा केस, ये निकालना है अपने को कब, ऑन 5,000 रुपीज, प्रिंसिपल सेम दिया हुआ है, प्रिंसिपल हो गया 5,000 रुपीज, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना बोल रहा है 18 मंथ्स, मेरे को मंथ्स में चाहिए क्या, नहीं मेरे को क्या में चाहिए ईयर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो कितना मिलेगा मेरे को जब इसको 12 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, 6 3 = 18 सॉरी 4 सॉरी 6 3 = 18 6 2 = 12 आएगा 3/2, 3/2 कैसे निकाल सकते हैं आपको याद होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 1 = 2 बचा 1 नीचे 2 1 डिवाइड हो जाएगा 2 से तो नहीं आएगा 1/2 ईयर। कैसे निकाला समझा, 3/2 था, 2 1 = 2 बचेगा 1, कौन से फॉर्म में आ गया ये डिविडेंड अपॉन डिविजर, क्या आता रिमाइंडर, तो आ गया 1 प्लस सॉरी कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड डिविजर, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर आता है। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, कोशेंट कितना आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 1, डिविडेंड कितना है सॉरी डिविजर कितना है यहाँ पे 2, तो कहेंगे 1 + 1/2 तो आएगा 1.5 ईयर्स। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोपी है, समझ रहा है पक्के में। अब यहाँ पे 2 केसेस है, ठीक है, करके मैंने यहाँ पे 3/2 भी लिखा और ये भी लिखा हूँ, क्यों आपको अभी समझ में आएगा। पहला वाला केस क्या बोल रहा है आपको कि आपका जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसा होगा, कंपाउंडेड ईयरली, है ना, ईयरली वाला केस लेते पहला, कंपाउंडेड ईयरली वाला केस लेते हैं, ठीक है। इस पे हम पहला अमाउंट निकालेंगे, क्या आएगा अमाउंट की वैल्यू, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर n, पढ़े थे ऐसा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, अच्छा लिखे नहीं क्या हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 4 अपॉन 100 टू द पावर n, n की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 1.5 ईयर, क्या दी हुई है n की वैल्यू 1.5 ईयर, यानी कौन सा वाला केस हो गया, ये फ्रैक्शन वाला हो गया, अरे हुआ फ्रैक्शन वाला केस, फ्रैक्शन वाला केस कैसे सॉल्व करते, कंपाउंडेड ईयरली और टाइम पीरियड का है फ्रैक्शन में, तो पहले यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1 इंटू 1 प्लस अब जो रेट है क्या है रेट 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ के फ्रैक्शन से, यानी कैसे मल्टीप्लाई होगा 1/2 से इंटू 100 आएगा, ये समझ रहा है, कंपाउंडेड ईयरली का क्वेश्चन है और कौन सा है यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू है 1 और 1/2 है, याद आ रहा है पक्के में। कैसा लिखते हैं उसमें, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, जहां पे ये काय की वैल्यू हो गई n की, ये काय की वैल्यू हो गई f की, इंटू 1 प्लस FR अपॉन 100, याद आ रहा है पक्के में। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है क्या, नहीं ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये काय की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग A1 की, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 5,000 इंटू 4 के टेबल में देखो 4 के टेबल में 100 आता है, कितने से आता है
25 है, 25 वन जा 25, 25 प्लस 1 कितना आएगा 26 अपॉन 25 आएगा, समझ रहा है पक्के में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 100 आता है क्या, आता है, कितने जा 50 जा, 51 जा 50, 50 प्लस 1 कितना आएगा 51 अपॉन 50। अब देखो ये वैल्यू डिवाइड होती है क्या, हाँ होती है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, 50 50 कैंसिल, ये 2 0 जैसे थे वैसे। 25 के टेबल में 100 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा आता है 4 जा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, समझ रहा है सबको। अब क्या करना है, यहाँ पे 26 को मल्टीप्लाई करना है 51 से। क्या करना है यहाँ पे, ओ वाह ये ऐसा चलता है, पहले बार मालूम चला। क्या करना है हमको 51 मल्टीप्लाई करना कैसे 26 से, 6 1 जा 6, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, जाके होगा 3 ऐड, तो कितना आएगा, यहाँ पे क्या बचा था हमारा 4 इंटू, यहाँ पे क्या आया 1 3 2 6। 4 से मल्टीप्लाई करना आसान है, आ जाएगा सबको। कैसे करते 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा कितना आएगा 24 आएगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना आएगा 10, कैरी 1, 4 1 जा सॉरी 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 कितना आएगा 13, कैरी 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, तो A1 की वैल्यू क्या आई 5304। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है पक्के में सबको। कैसे के चलता समझा, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 4 1 जा 4, 1 ऐड होगा तो 5। ये कब सॉल्व किया आपने, जब आप इंटरेस्ट को क्या कर रहे थे, कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा एक चीज याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 2, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो अमाउंट 1 माइनस अमाउंट 2। कैसे, क्योंकि अगर मैं अमाउंट की वैल्यू लिखूं, ठीक है, अमाउंट क्या रहता प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, प्रिंसिपल प्लस पहले केस का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल प्लस सेकेंड केस का कंपाउंड इंटरेस्ट, लिख सकता है ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट होगा, ओपन माइनस साइन जाएगा अंदर, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, तो क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 2। ठीक है, वैसे एक स्टेप एक एक्स्ट्रा सॉल्व भी कर ले तो कोई दिक्कत रहेंगी क्या, नहीं। आप चाहो तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट 1 भी निकाल सकते हो, चलो एक बार में निकाल ही लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 क्या रहेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना निकाला आपने 5304 माइनस प्रिंसिपल कितना निकालते 5000, 5304 में से 5000 गया तो कितना आएगा 304। ये हो गया हमारा पहला कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को लेना है कैसा, अभी कैसा लिया था आपने एनुअली, अब कैसा लेना है हाफ ईयरली। कैसा लेना है अब इसको हाफ ईयरली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा लेना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या चेंज हो जाता है ऐसा, हाफ ईयरली में ये चेंज हो जाएगा कि अमाउंट की वैल्यू क्या रहेंगी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 2 डिवाइड बाय 100 और टाइम पीरियड हो जाएगा 2n। यानी जब भी हाफ ईयरली बोलेंगे हम क्या करते हैं, रेट को डिवाइड करते हैं 2 से, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो बताइए क्या मिलेगा 5000 आगे हमारा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4%, तो आएगा 4 अपॉन 2 अपॉन 100 इंटू 2n। n की वैल्यू टाइम पीरियड कितना निकाले थे आपने 3/2, कितना लिए थे यहाँ पे 3/2। मैं यहाँ पे 3/2 वाला फ्रैक्शन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है 2 और 2 क्या हो रहा है कैंसल। आप समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड को 1.5 लिया क्या, नहीं लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली हो रहा है जो भी काम हो रहा है, तो मेरे को मालूम है 2 और 2 क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल करके, मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू लिया हूँ 3/2। ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाना आप भी पेपर में, ये 2 कैंसिल, 2 के टेबल में 4 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा 2 जा, 2 के टेबल में 100 आता है क्या, आता है, कितने जा 50 जा। तो क्या मिली यहाँ से वैल्यू 5000 जैसा था वैसा, 51 जा 50, 50 प्लस 1 कितना आएगा 51/50। यहाँ पे पावर कितना है उनका 3, तो क्या मिला यहाँ पे वैल्यू आपको 5000 इंटू कितने बार लिखना है 3 बार, यानी 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 आएगा। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 1 2 0 3 0, 1 2 3 0 और 1 5 और 1 5 कैंसल, तो 5 5 कितना बचा यहाँ पे 25
5 और ऊपर क्या निकालना है 51 का क्यूब। 51 का क्यूब निकालना याद है सबको पक्के में? कैसे निकालते याद है क्या पुराना? 51 का क्यूब कैसे निकालते? a का क्यूब लेते हैं ना, पहली वैल्यू a ले रहा हूं मैं, किसको ले रहा हूं 5 को। 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125 आएगा। b का क्यूब 1 का क्यूब कितना आएगा 1। पहले क्या आता 3a स्क्वायर b, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। 3ab स्क्वायर है ना, 3 इंटू 5 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। तो क्या मिला यहाँ पे 125 जैसा था वैसा। 25 3 जा कितना आएगा 75, 3 5 जा कितना आएगा 15 और ये 1 जैसा है वैसा। एक टाइम पे कितनी वैल्यू नीचे आती? 1, तो यहाँ से क्या नीचे आएगा 1, यहाँ से क्या नीचे आएगा 5, ये 1 हो जाएगा ऐड। 75 प्लस 1 कितना होगा 76, तो नीचे आएगा 6, 7 जाएगा आगे हो जाएगा ऐड। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 125 प्लस 7 कितना होगा 132, तो आएगा 132। तो क्या ही वैल्यू यहाँ पे 51 का क्यूब अभी आपने निकाला कितना आ रहा है 13265 डिवाइड बाय 25। डिवाइड करना है 25 से, 25 से डिवाइड करना कुछ बहुत ज्यादा हार्ड है क्या? नहीं, बस हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं बची अब करने को। कैसे डिवाइड करना है 25 से? कौन सी वैल्यू को डिवाइड करना है 13265 को। 25 के टेबल में आसपास की वैल्यू कितने का निकाल सकते हैं 25 5 कितना आएगा 125 आएगा। तो बताओ यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 7। कैसे निकाले समझा? 2 में से 5 जा सकता क्या? नहीं जा सकता, तो करेंगे बोरो 1, तो कट के हो जाएगा 2, ये कट के हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, 12 में से 12 गया 0। नीचे आएंगे एक वैल्यू कितना आएगा 6। 25 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू 25 3 जा कितना आएगा 75 बचेगा 1, नीचे आएगा 5 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट समझ रहा है पक्के में सबको? अब 15 डिवाइड हो सकता है 25 से? नहीं, तो क्या करेंगे डालेंगे 0। जैसे आप 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या नीचे आ जाएगा 1 आएगा। समझ रहा है पक्के में? कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट तो क्या मिलेगा 25 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं 25 के टेबल में? हाँ 25 4 दा 100, 5 दा 125, 6 दा 150, तो बचेगा 1। नीचे आने को कुछ भी बचा क्या? नहीं, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0। ठीक है, फिर से एक 0 लेंगे तो वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, तो इसको अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट में आंसर है क्या हमारे? हाँ पॉइंट में आंसर है, तो हमको भी क्या में निकालना पड़ेगा? पॉइंट में निकालना ही पड़ेगा। तो चलो क्या करेंगे यहाँ पे? जैसे ही पॉइंट डाल तो कितना आ गया यहाँ पे 0। अब 10 डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं, तो क्या करेंगे क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे 0। जैसे ही 0 डालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 के टेबल में 100 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा 4 जा। तो क्या आ रही है यहाँ पे वैल्यू आपकी 5306.04 आई। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट? ये काय की वैल्यू होगी सेकेंड अमाउंट की। हमको क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या रहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल रहता है। अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5306.04 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था यहाँ पे 5000 रुपीज, तो कितना आएगा 306.04 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट? तब आप एक चीज देखो, जब आप कंपाउंडेड एनुअली ले रहे हो तो कितने रुपए मिल रहे हैं 304 रुपए। जब आप इसी को ले रहे हो ट्वाइस ईयरली हाफ ईयरली तो कितना मिल रहा है 306.04 मिल रहा है। दोनों के बीच का क्या चाहिए हमको डिफरेंस, तो निकाल लो 306.04 माइनस 304, तो कितना मिलेगा 2.04। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आएगा फाइनल आंसर 2.04 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट? सेम आंसर आपका कब आता है? जब आप अमाउंट को भी क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। वो भी करके देख लो, ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं, ताकि आप कैसा ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ता है। अगर हमारा कम में काम हो रहा है तो काय के लिए ज्यादा लिखेंगे। चलो देखो, अगर मैं अमाउंट से निकालूं, सेकेंड केस में अमाउंट कितना आ रहा है मेरा 5306.04 कितना आ रहा है 53
06.04 आ रहा है। और पहले केस में मेरा कितना आ रहा था 5304। दोनों को क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। 04 में से कुछ नहीं गया तो 04, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, बाकी पूरा तो सेम है, सब कट के कितना आ जाएगा 0। यानी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, हम सादा सादा अमाउंट से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको पेपर में सजेस्ट करूंगा आप कैसे आंसर निकालेंगे अमाउंट से, क्योंकि हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए रहेगा क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अभी हमारा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। अभी तो थोड़ा कीचड़ माचड़ हो गया यहाँ पे, चलो क्वेश्चन बड़ा था, मैंने एक और स्लाइड छोड़ना चाहिए था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, काय के बीच में डिफरेंस निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। जब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 18 मंथ, मेरे को मंथ में चाहिए क्या, नहीं काय में चाहिए ईयर में, तो मैंने लिखा 18/12 ईयर। अब ये 6 के टेबल में आता 6 3 जा 6 2 जा, इसको 3/2 भी लिखना, और इसको सॉल्व करके अपन ने 1/2 ईयर 1.5 ईयर भी लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस है, एक है कंपाउंडेड एनुअली वाला और एक है हाफ ईयरली वाला, ठीक है। तो हमने पहले कौन सा देखा कंपाउंडेड ईयरली वाला फॉर्मूला। कंपाउंडेड ईयरली के वक्त आपको क्या करना है, यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नहीं, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n इंटू 1 प्लस FR/100। मतलब पहले ये वैल्यू के लिए सादा फॉर्मूला लगाते हैं कंपाउंडेड ईयरली वाला, तो क्या आएगा 1 प्लस रेट अपॉन 100 यानी 4/100 टू द पावर n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना बचा है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 इंटू रेट कितना है 4/100, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 100 आता है कितने जा 50 जा, 4 के टेबल में 100 आता है कितने जा 25 जा, 25 1 जा 25, 25 प्लस 1 कितना आएगा 26/25, 50 है 51 जा 50, 50 प्लस 1 कितना आएगा 51/50, 50 के टेबल में 5000 आता है कितने जा 100 जा, 25 के टेबल में 100 आता है कितने जा 4 जा। तो हमने अब क्या किया, इनको किया मल्टीप्लाई, 26 इंटू 51 निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, यानी 1326 को मल्टीप्लाई किया 4 से, कितना है 5304। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन अगर निकालना चाहो तो निकाल लेना, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, इसके बिना भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सादा अमाउंट को कैंसिल करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, आपकी श्रद्धा, आपको जैसा निकालना है निकालो, ऐसा निकालोगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे और एक स्टेप फिर फाइनल स्टेप, टोटल कितने स्टेप बढ़ेंगे 3 स्टेप, आपकी श्रद्धा, आप जो करना है करो। अब कैसा जाना है हमको, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला सेम रहता है, बस क्या करना, रेट को डिवाइड कर देना 2 से, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो क्या आएगा अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/2/100 टू द पावर 2 n, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किए तो क्या है 5000 इंटू 51/50 का क्यूब आया, 51/50 का क्यूब, तो यहाँ पे 3 0 3 0 कैंसिल, 1 5 1 5 कैंसिल, 5 इंटू 5 कितना आएगा 25, 51 का क्यूब हमने निकाला 132651, कौन से फॉर्मूले से, a क्यूब 3a² b 3ab² b क्यूब निकाले। एक टाइम पे एक वैल्यू को नीचे लेके आना, बाकी वैल्यूज को करते आना सामने वाले पे ऐड, एक अमाउंट मिला, दोनों अमाउंट को कर लो सबट्रैक्ट, मिल जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझ रहा है, जितों को नहीं समझा, जितों को वाले क्वेश्चन में था डाउट, उनके लिए ये अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मिस्टर दुग्गल इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 20,000, इसको थोड़ा छोटा छोटा बराबर संभाल के लिखते हैं ताकि अपने को दिक्कत ना हो। आगे ब्लैंक स्लाइड है क्या एक आदि, नहीं है। विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 20%, द इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर द फर्स्ट 1 ईयर, इन नेक्स्ट ईयर इट वॉज कंपाउंडेड ईयरली। अच्छा अभी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्या बोल रहा है आपको, जो बोल रहा है यहाँ पे कि पहला इंटरेस्ट को कैसा करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, पहले केस में इंटरेस्ट कंपाउंड होगा हाफ ईयरली, पहले 1 साल के लिए, यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 1 ईयर, दोनों केस में 1 ईयर दिया हुआ है कि पहले हाफ ईयरली कंपाउंड करना है 1 साल के लिए, और फिर नेक्स्ट साल के लिए फिर से आपको क्या करना है कंपाउंड ईयरली करना है, ठीक है। तो पहले हम आएंगे हमारे पहले साल के लिए, जहां पे हम क्या कर रहे हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं, हाफ ईयरली कर रहे हैं, क्या रहेगा फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट का ऐसे डिवाइड होता है 2 से, और टाइम पीरियड का ऐसे मल्टीप्लाई होता है 2 से,
याद रहेगा आप पक्के में? चलो बताओ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 20,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 20, कैसे डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड बाय 100 इंटू 2 इंटू ईयर कितना दिया हुआ है 1, 2 के टेबल में 20 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने था 10 था, 1 0 कैंसिल, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 20,000 इंटू 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 कितना आएगा 11 अपॉन 10, इसका पावर कितना है 2, पावर 2 यानी कितने बार मल्टीप्लाई होगा 2 बार, यानी 20,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, 1 0 2 0, 1 0 2 0 क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसल। 11 इंटू 11 क्या होगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 को मल्टीप्लाई करना है कैसे 200 से, तो बताओ अमाउंट कितना मिलेगा आपको 121 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 200 से करना है, तो ये 2 0 जैसे थे वैसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना आ रहा अमाउंट 24,200 आ रहा है? कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट? अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, तो अब हमारे चालू हो रहा है सेकेंड ईयर, जहां पे इंटरेस्ट कैसा होने वाला है कंपाउंडेड एनुअली होने वाला है। अब सेकेंड ईयर में आते वक्त मैंने आपको क्या बताया था पहले ही कि यहाँ पे जब भी कंपाउंड करते हो मतलब क्या होता है, आपका जैसी साल बदलेगा आपके प्रिंसिपल पे वो अमाउंट इंटरेस्ट का ऐड होगा और नया प्रिंसिपल बनेगा। तो यहाँ पे अब क्या बन गया हमारा न्यू प्रिंसिपल, है ना? ये चीज याद है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता है सेम प्रिंसिपल रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होते जाता है। प्रिंसिपल चेंज कैसे होता है, पिछले साल का इंटरेस्ट अमाउंट में ऐड हो जाएगा आपके और वो बन जाएगा नया प्रिंसिपल बनेगा। तो अब हमारा जो अमाउंट निकालो ना वो क्या बन जाएगा नया प्रिंसिपल, यानी 24,200 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोपी है यहाँ तक समझ में आ रहा है पक्के में? अब सेम फॉर्मूला है, क्या है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर एन। पढ़े थे ऐसा कंपाउंडेड ईयरली का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 20,000 है क्या? नहीं जी, क्या बताया मैंने अभी, प्रिंसिपल हो जाता है चेंज, क्योंकि एक साल पहले वाले साल की बात कर रहा है क्या? नहीं, पहले वाले साल क्या था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बाद एक साल बाद क्या वैल्यू बनी 24,200, तो ये हो गया हमारा नया प्रिंसिपल था 24,200 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 20%, तो 20 अपॉन 100 टू द पावर एन। कितने सालों के लिए ले रहा है, फिर से नेक्स्ट ईयर बोल रहा है, एक साल के लिए तो आएगा 1। 20 के टेबल में 100 आता है क्या? हाँ जी आता है। 21 जा 20, 25 जा 100, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 24,200 इंटू 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6/5 निकाल सकते हैं। 5 से डिवाइड करना है बस, 5 से किसको डिवाइड करना है 24,200 को। 5 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप 5 4 जा कितना आएगा 20, बचेगा 4, नीचे आएगा 2, 5 8 जा कितना आएगा 40, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 5 4 जा कितना आ जाएगा 20, कट गया। ये 0 आने का बचा क्या नीचे? नहीं, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या ही वैल्यू 4840, और डिवीजन में क्या बचा है हमारी वैल्यू 5, सॉरी 5 से तो डिवाइड किया यार, क्या कर रहा हूं मैं। चलो इसको 5 से डिवाइड करने के बाद क्या ही वैल्यू 4840, मल्टीप्लीकेशन में क्या बचा है अभी भी वैल्यू 6, आराम से निकाल सकते। 6 0 जा कितना आएगा 0, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 48 प्लस 2 कितना आएगा 50, कैरी 5, 6 4 जा 24, 24 और 5 कितना होगा 29, तो कितना है 29,040 है हमारा फाइनल अमाउंट, यानी हमको 2 साल बाद कितने पैसे मिल रहे हैं 29,040 मिल रहे हैं। हमको क्या निकालना है टोटल कितना इंटरेस्ट मिला। अबे यार हमको क्या निकालना है टोटल कितना इंटरेस्ट मिला। कैसे निकालेंगे कितना इंटरेस्ट मिला हमको, फाइनल अमाउंट जो मिल रहा है कितना मिल रहा है 29,040 माइनस प्रिंसिपल कितना भरे थे आपने 20,000,
तो 29040 में से 20,000 गया तो कितना मिलेगा आपको 9040। तो यह है आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन सी है आपका फाइनल आंसर। कितना आएगा 9040। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। क्या कर रहे जितों को नहीं समझाओ गौर से देखो, और फिर मैं एक और मेथड बताऊंगा जिससे अपन कर सकते, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, मिस्टर दुग्गल इन्वेस्टेड ₹20,000, तो प्रिंसिपल हो गया 20,000 विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%। बोल रहा है फॉर फर्स्ट ईयर एंड इन नेक्स्ट ईयर, यानी दोनों केसेस में टाइम पीरियड कितना दे रहा है 1 ईयर, तो इनकी वैल्यू होगी 1 ईयर। पहला बोल रहा है कि आपके पहले केस में कंपाउंड होने वाला हाफ ईयरली कंपाउंड करने वाले, तो अमाउंट की वैल्यू क्या रहेंगी, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस हाफ ईयरली में रेट कैसे डिवाइड होता है 2 से, टाइम पीरियड कैसे मल्टीप्लाई होता है 2 से, तो आएगा पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 2 अपॉन 100 टू द पावर 2n। प्रिंसिपल कितना था 20,000 इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 2 यानी 20 अपॉन 2 कितना आएगा 10, 1 0 कैंसिल, 10 1 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, 2 1 कितना हो जाएगा टाइम पीरियड 2, 11 अपॉन 10 का पावर 2 है, पावर 2 है मतलब कितने बार लिखना है 2 बार, तो आएगा 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 11 इंटू 11 कितना होगा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कैसे मल्टीप्लाई होगा 200 से, 121 मल्टीप्लाई होगा 200 से, तो कितना मिला 24,200। ये हमको मिल रहा है पहला अमाउंट मिला। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहां तक सबको समझ रहा है। ये अमाउंट हो गया पहले साल के बाद। एक साल बाद ये अमाउंट है, तो जब हमारा दूसरा साल चालू होगा तो हमको ब्याज किस पे मिलेगा, ये पैसों पे मिलेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं क्या, नहीं। अगले साल ये बन गया हमारा नया प्रिंसिपल, तो नया प्रिंसिपल क्या आ गया 24200। क्या रहेगा अमाउंट की वैल्यू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है 24200 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 20 अपॉन 100 टू द पावर n। कितने साल के लिए था, 1 साल के लिए, तो यहाँ पे 20 के टेबल में 100 आता है क्या, कितने जा 5 जा, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6 अपॉन 5, 5 से डिवाइड कर दे 24200 कितने जा 4840 इंटू 6 कितना है 2904। ये वैल्यू आपको मिल रही है 2 साल बाद वापस। कब मिल रही, जब आपने कितने पैसे भरे थे 20,000, तो कितना ब्याज मिला मेरे को कैसे निकालूंगा, जितना पैसा मेरे को मिला माइनस जितना पैसा मैंने भरा था, यानी 29,040 माइनस 20,000 यानी कितना है 9,040। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपिए यहाँ तक पक्के में समझ रहा है। आप इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन में आप आंसर निकाल सकते हो। स्ट्रेट लाइन मतलब ये 2 भाग में नहीं करना पड़ेगा उसको, आप चाहो तो उसको जल्दी भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट कैसे लगाना पड़ेगा, अगर नहीं समझे वाली मेथड तो ये मेथड तो पढ़ा ही दिया, ये वाली मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। तो चलो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, मिस्टर दुग्गल 2 चीजें कर रहे हैं। पहला कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, और दूसरे केस में कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या रहता है अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इनटू, तो प्रिंसिपल चलो एक बार में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए समझाता हूँ। प्रिंसिपल कितना है 20,000 है इनटू 1 प्लस, अब पहले केस में क्या बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड करने वाला है कितने टाइम तक, 1 साल के लिए। हाफ ईयरली के लिए क्या रहता है रेट अपॉन 2 यानी 20 अपॉन 2 अपॉन 100 टू द पावर n। n की वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई होंगी 2 से, तो कितना आ जाएगा 2n यानी 2 इंटू 1 होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट कि पहले फॉर्मूला लिख दूं, चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। पहले क्या कर रहे हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो उस केस में क्या रहता है फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 2 अपॉन 100 टू द पावर 2n रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है उसमें क्या बोल रहा है कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली का फॉर्मूला क्या रहता है p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। बस यहाँ पे क्या करना p फिर से लिखना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे p आ चुका है, तो ये हो जाता है हमारा एक ही स्टेप पे पूरा फॉर्मूला बन जाता है। p को एक ही बार लिखो, p लिखो, पहला फॉर्मूला लिखो क्या है 1 प्लस आर अपॉन 2 टू द पावर अपॉन 100 टू द पावर 2n। ये काय का फॉर्मूला हो गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हमको काय का चाहिए ईयरली का, p फिर से मत लिखना एक ही बार लिखना, इंटू 1 प्लस
आर अपॉन 100 टू द पावर एन, सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, देखो सेम आएंगी। क्या है वैल्यू 20,000 इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 20 अपॉन 2 कितना आएगा 10 अपॉन 100 टू द पावर 2 1 जा 2 इंटू 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 अपॉन 100, एन की वैल्यू कितनी है 1। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 1 0 1 0 कैंसिल। 20 के टेबल में 100 कितने जाता है 5 जा आएगा, तो क्या मिल रही वैल्यू 20,000 इंटू यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 10, 10 1 जा 10 यानी क्या आएगा 11 अपॉन 10, कितने बार है 2 बार, स्क्वायर है ना, तो 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 कितना आएगा 6 अपॉन 5 आएगा। कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 0 2 0 कैंसिल। 5 के टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 4 जा 20, 1 0 जैसा था वैसा आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, तो क्या मिला यहाँ पे आपको 6 4 जा 24 और ये 1 0 जैसा था वैसा। 11 इंटू 11 क्या आएगा 11 का स्क्वायर यानी 121 आएगा, 1 0 जैसा था वैसा। मल्टीप्लाई करो 121 को मल्टीप्लाई कर दो कैसे 24 से, क्योंकि मैंने 10 से तो पहले मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 1 0 आएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2, दोनों का ऐड करो 4 प्लस 0 4 8 प्लस 2 10 कैरी 1 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 और ये 2 जैसा था वैसा। तो क्या है आंसर 2904, इसका मल्टीप्लीकेशन आया और ये 0 पहले से आ गया है ना। ये समझे कैसे किए, आप चाहो तो 240 से भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, एक स्टेप थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि 0 पहले लिख देता हूँ आंसर में और जो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन का आता है वो 0 के सामने लिख देता हूँ। इतना अमाउंट मेरे को मिलने वाला है 2 साल के बाद। मैंने क्या बताया था, कितना पैसा मिला मेरे को, कैसे निकालूंगा मैं, जितना इंटरेस्ट अर्न किए कैसे निकालते, वो क्या बताया था मैंने, जितना पैसा मेरे को मिल रहा है। अच्छा नीचे का अपन ने मिटाया नहीं थे क्या, चलो इंटरेस्ट कैसे निकालते, कितना पैसा मेरे को मिल रहा है, कितना मिल रहा है 29040 माइनस मैंने जितना पैसा इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया कितना क्या है 20000, 29,040 में से 20,000 गया तो कितना मिलेगा 9,040 मिलेगा। दोनों में आंसर कैसा आ रहा है सेम। और आप देख रहे हो ये वाली मेथड से करोगे तो आंसर जल्दी आएगा। फिर भी मैंने आपको पहले वाली मेथड पढ़ा दिया कि अगर आपको इन द केस आपको नहीं याद रहता कि कैसा करना है तो आप वैसा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि याली मेथड से सॉल्व करो, क्योंकि याली मेथड थोड़ी आसान भी है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे 2 बार प्रिंसिपल लिख देना तो बस बंटाधार हो जाएगा वहां पे करके। मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगाना कि पी एक बार आ गया तो दोबारा लिखेंगे क्या, नहीं। पहले कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा था तो हमने हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगाया, क्या है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 2 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 2n इंटू, अब कैसा हो रहा है ईयरली, ठीक है। तो अभी हमारा पहले वाले केस का जो वैल्यू है याली, ये क्या बन गया मेरा नया प्रिंसिपल, तो इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, ये हो गया हमारा ईयरली के हिसाब से। समझा पक्के में। किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा समझ रहा है तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।